नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से 12 नवंबर से 25 नवंबर तक स्थानीय भीम स्टेडियम में होने वाली अग्निवीरों की भर्ती के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यह कहना है भर्ती के जिला नोडल अधिकारी एसडीएम संदीप अग्रवाल का। उन्होंने बताया कि सेना की इस भर्ती में भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों के युवा भाग ले सकेंगे। सेना भर्ती रैली स्थल की तैयारियों का जायजा लेते हुए एसडीएम श्री अग्रवाल ने कहा कि 12 से 25 नवंबर तक आयोजित होने वाली सेना भर्ती रैली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इस भर्ती में भिवानी जिले के साथ साथ चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी जिला के युवा भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि 18 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी के पद हेतु तोशाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, दादरी, बाडड़ा, बहल तथा 19 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी पद के लिए भिवानी व सिवानी के युवा भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर पद के लिए जिला भिवानी के साथ साथ भिवानी जिले के सभी तहसीलों के युवा व 23 नवंबर को अग्निवीर तकनीकी पद के लिए भिवानी जिले के सभी तहसीलों के युवा भाग लेंगे। इसी प्रकार 24 नवंबर को अग्निवीर ट्रेड्समैन पद के लिए भिवानी जिले के सभी तहसीलों के युवा भाग लेंगे। एसडीएम ने बताया कि रैली में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने साथ केवल आवश्यक दस्तावेज ही रैली स्थल पर ले जाने की इजाज़त दी जाएगी। अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट भिवानी में 12 नवंबर से 25 नवंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 4 जिले कवर्ड हैं: भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, जो कि यहाँ सारी बंदोबस्त भीम स्टेडियम में की जा रही है। जो एंट्री पॉइंट है वो सेक्टर 13 की तरफ से बनाया गया है। सभी कैंडिडेट्स, जो भी उम्मीदवार इसमें भाग लेना चाहते हैं, वह सेक्टर 13 की तरफ से एंट्री पॉइंट से लेकिन साथ में इनको सभी को यह एडवाइस दी जाती है कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वह ज़रूर लेकर आएँ, जैसे कि एडमिट कार्ड, 10th एंड 12th की ओरिजिनल मार्कशीट और अपना डोमिसाइल, आधार कार्ड और साथ में जो उनको एफिडेविट देना है ओरिजिनल, वो बिनी किसी भी दस्तावेज की कमी के कारण उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। यह वह पहले ही सुनिश्चित कर लें, जैसे कि उनके रोल नंबर में भी मेंशन है कि इसके बिना उनको एंट्री बिल्कुल भी प्रदान नहीं की जाएगी। तो वह सभी चेक करके अपना प्रवेश लें। और बाकी भीम स्टेडियम में सभी रिक्वायरमेंट्स, सभी फैसिलिटी को हमने पूरा कर दिया है। सभी और पूरा जिला प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट ने अपना काम पूरा करा। सर, कितने बच्चों का टारगेट है? ये लगभग 31,000 बच्चे आएंगे, जो कि रोज़ लगभग 3,000 बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भिवानी के द्वारा विभागीय अधिकारियों के आदेशानुसार जिले की सभी शिक्षण संस्थानों व जिले की सभी पंचायतों को कानूनी जागरूकता प्रदान करने के लिए किए जा रहे हैं कार्यक्रमों का आयोजन। इस बारे में विस्तृत जानकारी अधिवक्ता शीला तंवर के द्वारा दी गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भिवानी की ओर से विभागीय आदेशानुसार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में एडवोकेट शीला तंवर एवं अन्य एडवोकेट और पीएलवी अपनी टीम्स के साथ अनेक स्कूल्स, कॉलेजेस व अन्य शिक्षण संस्थानों में, गांव-गांव में और जेल में भी जाकर लोगों को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। वहीं लोगों को हर तरह की कानूनी जागरूकता एवं सलाह भी दी जा रही है। हमने बातचीत की, उस बातचीत को अमल में कैसे लाया जाता है, इस अमल में लाने के लिए एक 1987 में एक एक्ट बना था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, और इस एक्ट के तहत एक संगठन बनाया गया। नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो महिला है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो विकलांग हैं या ऐसा कोई पुरुष जिसकी 3 लाख से कम आय है, वार्षिक आय है, या SC ST जाति से जो बिलोंग्स करते हैं, उन सबको एक फ्री में मुफ्त कानूनी सहायता देना। आज का जो हमारा एजेंडा है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से विधिक सहायता पहुंचाई जा सके उसके रिगार्डिंग है। हमारा पीछे कई दिनों से कई कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भिवानी द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो कि नालसा की गाइडलाइन पे चल रहे हैं, जिसका जो मुख्य कार्यक्रम है वो एक तो जेल में हमारा चल रहा है और दूसरा हमारा हर गांव में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव हैं वहाँ चल रहा है। जेल में जितने भी प्रिजनर्स
चाहे वो अंडर ट्रायल हैं, चाहे वो कन्विक्टेड हैं, उन सभी का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, जो कि हमारे पैनल अधिवक्ता डेली वहाँ पर जाते हैं और सभी का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि उनके ऊपर कौन सा मुकदमा चल रहा है, उनके वकील कौन है, अगर उन्हें वकील की ज़रूरत है तो उसकी एप्लीकेशंस, वो कब से कस्टडी में हैं, जिस मुकदमे में वो बंद है उसमें अभी कौन सी स्टेज पर है, क्या उन्हें ज़मानत की ज़रूरत है, अगर ज़मानत नहीं हुई है तो उसके पीछे कारण क्या है। इस प्रकार की सारी जानकारियाँ उनसे ली जा रही हैं। इसके अलावा कि क्या उनके घर वालों से बात हो पाती है, अगर घर वालों से बात नहीं हो पा रही है तो उनके फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड करवाना और कोशिश करना कि उनके घर वालों के साथ कांटेक्ट हो सके, ताकि उन्हें भी ये ना लगे कि भाई वो एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ से उनके परिवार से उनका बिल्कुल कनेक्शन कटा हुआ है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। उनको भी इस बात का भरोसा रहे कि सरकार उनकी तरफ भी ध्यान दे रही है और वो वाकई में उस जेल से सुधर कर बाहर निकलें और एक अच्छी सी ज़िंदगी दोबारा इस सोसाइटी के अंदर जी सकें। इसके अलावा हर गांव में लीगल अवेयरनेस के लिए एक कैंपेन चलाई जा रही है, जहां पर घर घर जाकर लोगों को बताया जा रहा है कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, किस प्रकार से लीगल सर्विसेज उनके लिए कार्य कर रही है, कि जो भी व्यक्ति, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं या कोई भी व्यक्ति जिसकी 3 लाख से कम वार्षिक आय है या दिव्यांग है, SC ST कैटेगरी से जो संबंधित है, उन सभी को किस प्रकार से हमारा जो DLSA है वो फ्री में लीगल सहायता देता है। अगर उनके खिलाफ़ किसी ने कोई मुकदमा कर रखा है या उन्हें किसी के अगेंस्ट कोई मुकदमा करना है तो उसकी पैरवी के लिए किस प्रकार से वो हमारे फ्रंट ऑफिस में आकर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और वहाँ से हमें उनको एक फ्री में एडवोकेट मिलेगा जो उनके केस की पूरी पैरवी करेगा। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 73वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बीती 26 अक्टूबर से प्रारंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं का समापन वीरवार को किया गया। इन कार्यक्रमों में जिले के 20 स्कूलों के स्काउट गाइड्स ने भाग लिया। इस अवसर पर रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रामोतार शर्मा, भवानी प्रताप सिंह ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। स्थानीय हनुमान जोड़ी मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर आने वाले स्काउट्स गाइड को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने पौधारोपण कर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश भी दिया और नशे से दूर रहने की शपथ भी ली। कार्यक्रम में मंच का संचालन सीनियर रोवर अशोक भारद्वाज द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने शिरकत की। बतौर मुख्य अतिथि भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पुत्र मोहित चौधरी एवं नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने भी शिरकत की और मां शारदे की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम जिला शिक्षा अधिकारी रामावतार शर्मा एवं जिला संगठन आयुक्त स्काउट्स पवन कुमार, जिला संगठन आयुक्त गाइड आशा गोयल के नेतृत्व में आयोजित किया गया और सानिध्य महंत चरणदास महाराज का रहा। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए जिला संगठन आयुक्त पवन कुमार व चंद्रशेखर आज़ाद ओपन ग्रुप के ग्रुप लीडर सागर ने बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद ग्रुप द्वारा 26 अक्टूबर से स्काउट्स पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा था, जिसके समापन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, रंगोली, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, भाषण व चित्रकला प्रतियोगिता में करीबन 20 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया। आगामी सप्ताह में मौसम के साफ रहने की है पूरी संभावना। तापमान में आ सकती है गिरावट, यह कहना है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल का। वीरवार को किसानों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि वे इस समय गेहूं की बिजाई कर सकते हैं क्योंकि मौसम फसल के लिए उपयुक्त है। मौसम में जो बदलाव की आप बात कर रहे हो, ये पिछले एक सप्ताह से जो दिन के तापमान में गिरावट आई है, दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट आई है। जो दिन का तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है और रात का तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि अभी आपकी सरसों और चने की बुआई पूरी हो चुकी है लगभग, और अभी गेहूं की बुआई का समय चल रहा है। तो किसान भाई अपने गेहूं की बुआई समय पर पूरी करें और उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। और इस मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बिजाई के वक्त, अगर जैसे हम टाइम टू टाइम फोरकास्ट लेते रहते हैं, तो अगर मौसम में बदलाव आता है तो मौसम को ध्यान में रखते हुए
बिजाई करें। वीरवार को राजकीय महिला महाविद्यालय बुवानी खेड़ा की छात्राओं द्वारा मतदाताओं को मतदाता सूची और पहचान पत्र के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को महाविद्यालय प्राचार्य के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील कुमार व अन्य प्रोफेसर की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बुवानी खेड़ा के राजकीय महिला महाविद्यालय के छात्राओं ने मतदाता सूची और पहचान पत्र जागरूकता को लेकर शहर में सार्वजनिक स्थलों पर रैली निकाली ताकि ग्रामीणों को जागरूक किया जा सके। इन छात्राओं का कहना था कि वोट हमारा अधिकार है, इसका हमें प्रयोग अवश्य करना चाहिए और आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान सूची और पहचान पत्र हमारे लिए ज़रूरी है, जिससे हम अपने पहचान पत्र अधिकार का उपयोग भी कर सकेंगे। वहीं इस कड़ी में प्रचार प्रसार कर जगह जगह ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और विभागीय निर्देशानुसार लोगों को मतदान के अधिकार के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। बस भी चलवावांगे, बस भी चलवा, कोई बात नहीं। उनकी की मिसाल नहीं, ये थारे सरपंच बनाएंगे ना, एक वोट डाल लेने सरपंच बनेंगे। हाँ, बड़ी आड़ी की मिसाल लगी और सारी मिसाल लगी। भाई देखो, वोट डालोगे अपनी पहचान बनेगी और आगे जावांगे कि मिल के। वोट राष्ट्र का निर्माण है, वोट हमारी पहचान है। वोट डालने जाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, वोट डाल। DHC हरियाणा सरकार के आदेश हैं कि मतदाता सूची को लेकर के और जो फोटो पहचान पत्र है उसको लेकर के जागरूक करो और जो रंगीन फ़ोटो जो मतदाता सूची है उसको उसके बारे में बताओ। ये हमने आज यहाँ अस्पताल में और रोडवेज हरियाणा जो रोडवेज परिवहन का जो दफ्तर है यहाँ और बाकी शहर में गलियों में ये प्रचार किया है, रैली निकाली है ताकि लोग जागरूक हों, अपना वोट डालें। आगे भी वोट डालने हैं, आगे भी विधानसभा लोकसभा के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए पहले तैयारी पकड़ ली है ताकि हम अपना वोट बनवाएं और वोट बनवा के अपना जो अधिकार है उसको हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक वोट से तो सरकार गिर जाए और एक वोट से जो है देश के काफ़ी लाखों करोड़ों रुपए बच जाएं। कि वोट का बहुत महत्व है। आदमी वोट गिर के बड़ा खुश होता है कि मेरे ये काम करने से एक पुण्य का काम हुआ, देश का खर्चा बचा, देश में अच्छे आदमी जो, ये बड़ी खुशी की बात होती है। बच्चों के लिए तो बड़ी खुशी की बात होती है। तो बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली है, बच्चों में बड़ा लगाव था, बड़ा चाव था। जारी सीएम विंडो में शिकायत करने के बावजूद एनहांसमेंट राशि नहीं मिलने से गुस्साए सेक्टर 13 के निवासी वीरवार को संपदा अधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। द भिवानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रामकिशन शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल को संपदा अधिकारी ने शीघ्र एनहांसमेंट राशि देने का आश्वासन दिया। इस दौरान सेक्टर वासियों ने कहा कि वे पिछले 3 वर्षों से अपनी ही जमा करवाई गई राशि वापस ले जाने की मांग को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें बार बार आश्वासन मिलने के बाद भी आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते सेक्टर वासियों में भारी रोष व्याप्त है। कष्ट निवारण समिति में भी यह मामला उठाया गया था, परंतु वहां भी आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। बता दें कि हुड्डा अधिकारियों द्वारा सेक्टर 13 के करीबन 1600 प्लाट धारकों से प्लॉट की एवज में करीबन 10 करोड़ रुपए की अधिक राशि वसूली गई थी, जिसके बाद प्लॉट धारकों ने इस मामले में न्यायालय की शरण ली तथा न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए अधिकारियों को वसूल की गई राशि वापस देने के आदेश दिए। न्यायालय के आदेश के बाद भी अधिकारियों द्वारा राशि तो लौटाई गई, लेकिन अभी तक सिर्फ 35% लोगों को ही उनकी राशि वापस दी गई है, जबकि 65% लोगों को रुपया देना बाकी है। आज हमें संपदा अधिकारी महोदय के आदेशानुसार यहाँ हुड्डा कार्यालय में पहुँचे हैं। हमारी एनहांसमेंट राशि 17/7/2017 के निर्णय के अनुसार हमें मिलनी थी, केवल 35% लोगों को दी गई है, 65% लोगों को ये राशि नहीं दी गई। इसलिए आज हमने संपदा अधिकारी से अनुरोध किया है कि ये राशि हमें तुरंत दी जाए। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैंने 3 आदमी चंडीगढ़ मुख्य कार्यालय में भेज दिए हैं और वो रिपोर्ट आने के बाद ही जल्दी ही आपकी राशि प्रदान कर दी जाएगी। तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या करेंगे? अगर ये मांगे नहीं मानी जाती तो हम उच्च अधिकारियों से संपर्क करेंगे और इस संदर्भ के अंदर ऊपर भी लिखेंगे कि हमारे इतने 17/7/2017 का फैसला 7 वर्ष हो चुके हैं, ये अभी तक पूरी नहीं है, कृपा करके ये हमारी मांग पूरी की जाए। बहुत चक्कर लगा लिए जिस काम के लिए। अब तो प्रधान जी ने बुलाए थे तो साहब से मिले। क्या कहा साहब ने? साहब ने कहा कि जल्दी आप
काम करवा दिया जाएगा। 3 बंदे राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी, हिंदी, हिंदू व हिंदुत्व को समर्पित संस्था शहीद स्मृति सभा के संस्थापक भागीरथ शर्मा के 75वें जन्मदिन पर स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में जीवन अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक घनश्याम सर्राफ के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक घनश्याम सर्राफ पहुंचे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि आरएसएस के प्रांत मुख्य मार्ग प्रमुख प्रदीप शर्मा, विभाग प्रमुख सत्यनारायण मित्तल, अग्रवाल वैश्य समाज के अध्यक्ष अशोक भुवानीवाला थे, जबकि स्वागताध्यक्ष समाज सेवी दलबीर ढांडा मौजूद रहे। पंडित भागीरथ शर्मा के जन्मोत्सव पर नगर की करीबन 30 संस्थाओं ने उनका अभिनंदन भी किया। इसके बाद कवि सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। अलवर से पधारे ओज के कवि बलबीर सिंह करुण तथा ओज के हस्ताक्षर डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी, हलचल हरियाणवी और दादरी से पधारी डॉक्टर अनिता भारद्वाज व स्थानीय कवि श्री विजेंद्र गाफिल, डॉक्टर शिवकांत शर्मा, श्रीनिवास मयंक, डॉक्टर पुरुषोत्तम पुष्प, धर्मवीर शर्मा, करमवीर तिगड़ानिया आदि ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम का संयोजन एवं सहयोग युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा संपन्न किया गया। शहीदों की शहादत भी कहो क्या याद है यारों, शहीदों की शहादत भी कहो क्या याद है यारों। और जब राष्ट्र का रंग बहे, जब भाव पावनता कमन गंगा सा लगता है, मिटी जब राष्ट्र की लो पर ये तन चंगा सा लगता है। मुबारक हो, तहे दिल से बधाई हो। वो केवल महारानी थी क्या बस? क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? घोड़े, तू शायद भूल गया भारत का भाग्य पीठ पर था। यह सुका समझा होता भावी इतिहास पीठ पर था। घोड़े, तू शायद भूल गया भावी इतिहास पीठ पर था। यह का समझा होता भारत का भाग्य पीठ पर था। साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ पर कर रही सवारी थी। साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ पर कर रही सवारी थी। यह का समझा होता वो घड़ी युगों पर भारी थी। भूचाल चाल में भर लेता, कर अपना नाम अमर जाता। घोड़े, बस इतना कर जाता, नाले के पार कर जाता, चाहे अगले पल भर जाता। वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। नाले पर छिटके पाँव में थोड़ा उन्माद भरा होता। चेतक भी तू ही छिटका था। राणा सरदी तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी, चेतक ने सांस नहीं तोड़ी। वैसे भारत का भाग्य बदल जाता। घोड़े, आज एक अद्भुत संयोग हम कह सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव, अमृत आज़ादी के अमृत काल का समय, और ऐसे समय में भिवानी में चल रही शहीद स्मृति सभा, जो लगभग 50 वर्षों से निरंतर शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उनके संस्थापक श्री भागीरथ शर्मा जी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। और उनका भागीरथ शर्मा जी का नगर की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया है। इस तरह के कार्यक्रम से एक प्रेरणा मिलती है कि जो अनथक और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इच्छा अपेक्षा के इस प्रकार के कार्यक्रमों में लगते हैं तो उनको समाज देखता है, समय आने पर उनका अभिनंदन भी करता है। इसी कड़ी में यह है एक कार्यक्रम भागीरथ शर्मा जी के अभिनंदन के लिए रखा गया। आज गुरु नानक देव जयंती महोत्सव है जो पूरे देश में, पूरा देश ही मना रहा है। आज हमने भी यहाँ उनकी इस पर्व को लेकर के आयोजन किया गया है, कवि सम्मेलन रखा गया। उन लोगों को सम्मानित किया गया है, समाज में अच्छा काम करते हैं, उनकी प्रेरणाओं को लेकर के आगे उनकी सेवाएं चलती हैं। तो आज जो कवि सम्मेलन रहा है उसके साथ साथ यज्ञ भी किया गया है और आज उन्हीं को समर्पित प्रसाद कार्यक्रम भी चल रहा है। तो गुरुओं का देश है, गुरुओं को लेकर के हम कहीं न कहीं अपनी उस परंपराओं को जागृत करते हैं, परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं जो उन्होंने बताई है, जो उन्होंने चलाया है, ताकि देश का भला हो।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कम सीजेएम कपिल राठी के आदेशानुसार प्राधिकरण द्वारा कोर्ट रोड स्थित डीएवी शताब्दी स्कूल में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्राचार्य जगदीप कौर और पैनल अधिवक्ता कुलदीप शर्मा, राजेश बिष्ट इत्यादि के द्वारा किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।